अलगाववाद और आतंकवाद यानी कि जो सेपरेटिज्म है और जो टेररिज्म है उसने जम्मू कश्मीर को तबाह व बर्बाद करके रखा है पिछले 35 सालों से। यहाँ पर लगातार आतंकवाद जो है वो पनप रहा है और उसको कहीं ना कहीं हमारे में से ही कुछ न कुछ लोग जो है वो मदद कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरह से ज़िला किश्तवाड़ में नाइदगाम का एनकाउंटर हुआ था। ये तकरीबन 9 अप्रैल को शुरू हुआ था और उसके बाद ये कई दिनों तक चला, जिसमें 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। और अभी भी आज सर्च ऑपरेशन जो है वो किश्तवाड़ के डिफरेंट इलाकों में आर्मी की तरफ से चलाया जा रहा है ताकि जो यहाँ पर आतंकवादी मौजूद हैं उनको खदेड़ा जाए। इसके अलावा यहाँ पर 3 लोकल आतंकवादी भी हैं जिन पर फोकस हट गया है। हालांकि उन पर 30 लाख का इनाम है, जिसमें रियाज है और मुदस्सिर है और उनका सरबरा जहांगीर सरूरी है, जो पिछले 33 या 34 सालों से एक्टिव है। नाइदगाम का जो एनकाउंटर है उसके बारे में मेरे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मैं जो है वो अप्रोप्रिएट वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि उनको अप्रोप्रिएट वक्त पे जो है वो शेयर किया जाए। हम लोग सोच रहे थे कि इतनी सर्दी में, जबकि ये आतंकवादी यहाँ पर पिछले साल समर में आए थे और इतनी बर्फबारी हुई और ये लोग सर्वाइव कैसे कर पाए। जग जाहिर बात है कि लोकल की सपोर्ट के बिना जो है वो ये सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि ये लोकल कौन थे। इस तरह के सबूत मिले हैं कि लोकल्स की मदद के बगैर जो है वो यहाँ पर ये टिक नहीं पा सकते थे। और एक बात बता दूं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी जो है वो इनसे रिकवर की है, वो आधार कार्ड है। उस आधार कार्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जो डुप्लीकेट आधार कार्ड है वो बनाए। मैंने चंद सालों पहले ये खबर भी की थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जो है वो आधार कार्ड बना रहे हैं। बाद में मेरे को उस पर जो है वो टॉर्चर भी किया गया था, एक तरह से एक हरासमेंट भी मेरे लिए की गई थी। जो आधार से रिलेटेड ऑफिशियल्स थे उन्होंने जो है वो मेरे खिलाफ फिर फॉल्स प्रोपागेंडा किया था। लेकिन अल्लाह सिर्फ जो है वो सच की सुनता है। और फिर चंद ही महीनों के बाद राजौरी में पाकिस्तानियों से जो है जो मारे गए थे वहाँ से उनसे आधार कार्ड जो है वो बरामद हुए थे। तो आज ये आधार कार्ड कहाँ से आया, कैसे आया, उस पर पुलिस जो है वो इंक्वायरी कर रही है। और यहाँ तक कि जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि ये बताया जा रहा है कि वो शायद पाकिस्तान से बने हों। अब ये देखना है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस जाने और उनका काम जाने कि वो किस तरह उस केस को जो है वो निपटती हैं। लेकिन क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात है और ये जो आतंकवाद है उसने अपना गिलोना चेहरा जो है वो पहलगाम में दिखा दिया, जहाँ पर लोगों को मज़हब पूछ पूछ कर जो है वो मारा गया। ये जो है वो देश के लिए आज, क्योंकि सोशल मीडिया है, उनके लिए ये एक नई बात है, लेकिन हमारे लिए ये नई बात नहीं है। किश्तवाड़ का हस्ती का इलाका, जहाँ पर यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया था, ये तकरीबन 30 साल पहले की बात है, 1995 की बात है। अगस्त का महीना था। अचानक कर्फ्यू लग गया। हम छोटे थे, मैं 9वीं 10वीं में पढ़ता था, तो फिर पता चला कि ये हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 साल पहले इस तरह की वारदात जो है वो किश्तवाड़ में हो चुकी है। फिर चपनारी कांड देखिए, आप चिरजी कांड देखिए, आप कुलीहान कांड देखिए, प्रेमनगर में देखिए, फिर आप छठी सिंहपुरा जो है वो उस पर लोग सवाल आज उठा रहे हैं। लेकिन जो ये हुए हैं ये कास्ट के बेस पे हुए हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि जो कम्युनिटीज़ है उनको यहाँ से भगाया जाए। और किश्तवाड़ ज़िले में भी जो है वो ये साजिश की गई थी कि यहाँ से हिंदू जो है वो भागे और मुस्लिम जो है वो टेररिज्म को साथ दे। और अलगाववाद उनके साथ चल रहा था। रेडिकलाइजेशन मस्जिदों से हो रही थी, रिलीजियस प्लेसेस से हो रही थी, लाउड स्पीकरों से जो है वो मिलिटेंट्स के जो है वो फ्यूनरल्स के ऐलान हुआ करते थे। लोग जो है वो फ्यूनरल्स में शामिल होते थे, पाकिस्तान के नारे लगते थे। आज वो दौर नहीं है। तब कोशिश की थी और उस वक्त मुसलमान और हिंदू ने मिलकर जो है वो इस लड़ाई को लड़ा था और उस एक्सोडस को जो है वो बचाया था। जिस तरह से कश्मीर में जो है वो पैनिक क्रिएट करके और कश्मीरी पंडितों की हत्या करके जो है वो उनको वहाँ से भगाया था, उसका सिर्फ यही मकसद था कि सिर्फ मुसलमान ही वहाँ पर रहे और पाकिस्तान आकर इस पर कब्जा कर ले और जो कश्मीरी मुसलमान लोग हैं उनके लिए कारपेट बिछाए।
इस लड़ाई में 70 से 80 हज़ार कश्मीरी जो है वो उन्होंने अपनी जानें दी, जिसमें से 20-25 हज़ार तो टेररिस्ट है, जबकि बाकी आम सिविलियन लोग हैं और उनमें से ज़्यादातर मुस्लिम है। ये लड़ाई जो है वो हिंदू और मुस्लिम की नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है वो इंडिया में बिलीव करने वाले लोगों की लड़ाई है, जिसको पाकिस्तान पसंद नहीं करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो भी आइडिया इंडिया पे बिलीव करता है, यहाँ की डेमोक्रेसी के पे बिलीव करता है, वो उन लोगों का निशाना है। पहलगाम में भी जो है वो वही हुआ। जो यहाँ पर नॉन लोकल है उनको जो है वो एक मैसेज दिया गया, क्योंकि पिछले दिनों जो है वो असेंबली में डाटा रिलीज हुआ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कितनी यहाँ पर इशू हुई है। ये आर्टिकल 370 के बाद डोमिसाइल्स इशू हुई है उन लोगों को जो है जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं, चाहे वो बिहार के हैं, यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, बंगाल के हैं, पंजाब के हैं, दिल्ली के हैं, कहीं के भी हो, जो यहाँ 15 साल से ज़्यादा रह रहा है उसको जो है यहाँ की डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगी और वो यहाँ का सिटीजन भी होगा और वो यहाँ पर ज़मीन भी खरीद सकता है। जिस तरह से मैं दिल्ली में खरीद सकता हूँ, महाराष्ट्र में खरीद सकता हूँ, मुझे ना वहाँ डोमिसाइल चाहिए ना मुझे वहाँ कुछ चाहिए, सिर्फ मुझे एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो ये जो है वो उसका मकसद है कि यहाँ पर जो है वो बाहर के लोग ना आए, बाहर के टूरिस्ट ना आए, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कश्मीरियों को जो है वो सज़ा दी जा रही है, जो वो इस आतंकवाद को जो है वो साथ नहीं दे रहे हैं। जो ये पाकिस्तान के यहाँ आ रहे हैं, इनकी कोशिश थी कि इस सिचुएशन को कंट्रोल में लिया जाए, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाया जाए और यहाँ पर रेडिकलाइज करके जो है वो चंद नौजवान लड़कों को जो है वो गुमराह करके उनको अपने साथ जोड़े और यहाँ तबाही मचाए, जिस तरह से पहलगाम में मचाई। तो अब जो है इस चीज़ को, नरेटिव को काउंटर करने की ज़रूरत है, और वो चीज़ जो है वो यूनिटी है। जब हम यूनिटी में नहीं रहेंगे तो फिर हम बिखर जाएंगे। तो ये पूरे देश को समझने की ज़रूरत है। जो यहाँ पर 30 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, उसके बाद सिख रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी के रह रहे हैं, बौद्ध रह रहे हैं, जैन रह रहे हैं। ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इतनी कम्युनिटियाँ रह रहे हैं और एज ए बंच ऑफ फ्लावर रह रहे हैं। तो हमें वो बंच ऑफ फ्लावर ही रहना है और उस फ्लावर के बंच को जो है वो नीचे से इतनी मजबूती से कसना है कि कोई दुश्मन जो है वो उसको तोड़ ना पाए। अब बात करते हैं नाइदगाम एनकाउंटर पे। मैं बता दूं कि जो सैफुल्ला वहाँ पर जो भागने में फरार हुआ, वो सैफुल्ला जो है वो बलोची है, जबकि जो सैफुल्ला पहलगाम के जो टेरर एक्ट में इन्वॉल्व है वो सैफुल्ला कसूरी है। ये पाकिस्तान की एक नॉमनक्लेचर की टैक्टिक्स है कि कल को अगर एक सैफुल्ला मरेगा वो नाम जो है वो दूसरे को शिफ्ट होता है, फिर दूसरा मरेगा वो तीसरे को शिफ्ट होता है। तो उसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग की जाती है, जहाँ कसूरी लिखा वहाँ बलोची लिखा, जहाँ बलोची लिखेंगे कल उसको सिंधी लिखेंगे। तो ये जो है वो कोड नेमिंग होगी, इनके असली नाम जो है वो किसी को पता नहीं है। तो मैं बता दूं, जो किश्तवाड़ का जो ऑपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच भी हुआ है। यानी कि जो हाइडआउट की वीडियो बाहर आई वो जो है वो एक थर्ड पार्टी बंदे ने बनाई है, जिसको किसी एजेंसी के साथ जो है वो ताल्लुकात थे। ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है। जहां सीनियर पुलिस ऑफिसर को जाने नहीं दिया गया, वहां ये सोचने वाली बात है कि ये क्लिप कैसे बाहर आया, और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। और दूसरा मैं ये भी बात बता दूं आपको कि जो वहाँ पर जब जो क्लिप्स थे, कुछ क्लिप्स को जो है वो 20-30 हज़ार पे बेचने की कोशिश की गई, ये सोच कर कि मीडिया जो है वो शायद इनको लेगा, और उसकी प्राइस जो है वो दी गई। उसमें कुछ क्लिप्स थे, उसमें मिलिटेंट्स भी दिखाई दे रहे थे, और वो शायद इसी ग्रुप का कोई क्लिप होगा। और दूसरी बात, जो हाइडआउट के जो क्लिप्स है वो कैसे बाहर आया और वो किसने बनाए, ये भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। चाहे वो उनके अपने ही बंदे हो, चाहे वो पुलिस को है, आर्मी के हो, पैरा के हो, जिसके भी हो, इस चीज को जो है वो रोकने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। हमारे पास भी कई इंफॉर्मेशन आ रही थी, मेरे को भी दोपहर में ही पता चला था 3 मिलिटेंट मारे थे, लेकिन मुझे ये भी पता चला था कि सैफुल्ला नहीं है। लेकिन फिर जब टॉप ऑफिशियल्स ने बताना शुरू किया कि सैफुल्ला वहां पर था, तो फिर ये मारा कौन है। तो फिर मैं ये बात बता दूं कि अब थोड़ा सा जो है वो मैं बता दूं कि सीक्वेंस हुई क्या है। जो इनका एनकाउंटर हुआ वो भी एक सोर्स ने ही कराया है, और जो सोर्स है वो भी मुस्लिम ही है। यानी है कि वो नॉन मुस्लिम में मदद करने वाला भी मुस्लिम ही है, और जो आतंकियों की मदद कर रहा है वो भी मुस्लिम ही है। तो ये जो है वो वहाँ पर जो है ये 4 का ग्रुप था, जबकि इनके बाकी और दूसरे साथी जो थे वो दूसरे ग्रुप में थे, और बताया जा रहा था कि जो इनका आपस में कम्युनिकेशन हो चुका था, तो ये जो है वो वहाँ पहुँचने वाले थे, और शायद जो है वो थोड़ा सा प्री मैचवरी जो है वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई एनकाउंटर की, और इस एरिया को घेराव में लेने के लिए। तो दूसरी बात मैं बता दूं कि जो वहाँ
वहाँ पर सिलेंडर मिले हैं, गैस सिलेंडर मिले हैं, बाकी चीज़ें मिली हैं, जूते मिले हैं, वो जो है वो कहाँ से आए, किसने लाए, वो कौन पहुंचा कर दे रहा था, और वो वहाँ पर जो है वो खाना बना रहे थे। और दूसरी बात मैं बात बता दूं कि जिस वक्त ये एनकाउंटर हुआ है, वो खाना बना रहे थे, चावल जो है वो तैयार थे और पक रहे थे, जबकि न्यूट्री जो है वो बनने जा रही थी। यानी कि जो न्यूट्री है वो पाकिस्तान से तो ये लोग साथ नहीं लाए, कहीं ना कहीं से तो गई है न्यूट्री। मैं दूसरी बात बता दूं कि जो जब ये इनके साथ गोली चली तो ये फिर वापस आए और ये हाइड आउट में आए, और हाइड आउट इस तरह से बनी थी कि शायद किसी को पता नहीं था। बाहर जो इनका पहरेदार था, जो जिसका टुंडा कहते हैं उसको, जो है वो अब आदिल था कि फरमान था वो, क्योंकि माविया और फरमान जो है वो एक ही का नाम है, लोग इसको कंफ्यूजन कर रहे थे। तो उसकी उंगली जो है वो कटी हुई थी, तो इसलिए उसको जो है वो टुंडा बोलते थे। सबसे पहला फायर जो है वो टुंडा को लगा है और वो वहीं पर गिरा है। उसके बाद वहां पर एनकाउंटर हुआ है और फिर गोलियां चली हैं। और जो सैफुल्ला है, तो सैफुल्ला ने जो है वो वहां से जो है वो कार्डन से जो है वो तभी भाग पाया जब उनका जो दूसरा ग्रुप है उन्होंने बाहर से फायर की। तो जो कार्डन है वो ब्रेक हो गया और सैफुल्ला ने जो है वो हमारे एक जवान पर फायर किया, जिसकी हाथ में जो है वो गोली लगी। तो उसके बाद जो है वो सैफुल्ला वहां से भागने में कामयाब हो गया। और मैं बात बता दूं कि पिछली बार जब कुठवा में एनकाउंटर हुआ था, वहां पर कम्युनिकेशन सेट निकला था, तो हमारे मीडिया वाले जो है और जो सोर्स उनके आगे से उन्होंने बढ़ चढ़ कर इंफॉर्मेशन दी। अब इसको ब्रेक किया गया, अब इसको ये किया गया, अब उसकी डिकोडिंग हुई, अब उसका ये हुआ। तो वो खबरें जो है वो सारी चीजें मार्केट में आ गई। तो मेन मकसद यही है कि जो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने हर ग्रुप का जो है वो अलग कम्युनिकेशन कर दिया। यानी कि जो यहाँ पर ये ग्रुप मारा गया, इनके जो कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स पकड़े गए, ये अब यहीं तक रहेंगे। ये जो है वो यूजलेस है, क्योंकि ये आगे चलकर जो है इनकी फ्रीक्वेंसी या इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो दूसरे ग्रुप के साथ जो है वो मैच नहीं करेगी। यानी कि डिकोडिंग जो है वो नहीं होगी, हर एक की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होगी। ये चीज़ जो टेक्निकल लोग हैं या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो वाबस्ता लोग हैं या इस तरह के इक्विपमेंट्स के बारे में उनको पता है, उनको ही इस बात का जो है वो पता चलेगा। तो ये भी एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई और प्रीमैच्योरली शेयर की गई। तो इसको भी जो है वो देखने की जरूरत है और हमारे मीडिया के लोग जो है उनको भी देखने की जरूरत है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन करें, बाहर ना करें। तो ये जो है नाइद गाम का जो एनकाउंटर है वो एक बड़ा जो है वो सबक है हम लोगों के लिए कि वहां पर जो ब्रीच हुआ उसकी वजह से एक बड़ा जो किंग पिन सैफुल्ला बलोची है वो जो है वो वहां से भागने में कामयाब हुआ। जो यहाँ पर कई सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में जो है वो भाग निकला और उसने हमारे जो जवान हैं उनको शहीद किया, उनकी बॉडीज के साथ जो है वो बेहरमती की, उनको म्यूटिलेशन की। तो ये वही सैफुल्ला था। तो आइंदा जब जो है वो आज भी जो है वो ऑपरेशन चल रहा है और मैं भी एज ए मीडिया पर्सन हूँ, मैं भी इन्फ्लुएंस लगाकर आर्मी के साथ साथ चल सकता हूँ, उनके वीडियो बनाऊंगा, वो खड़े होंगे, वो बैठेंगे, वो चलेंगे। ये चीजें जो है वो कोई वो सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर आर्मी खुद ऑपरेशन के फोटोग्राफ्स और वीडियोस रिलीज करती है तो मोस्ट वेलकम। तो उनको चाहिए कि वो इस चीज की तरफ जो है वो देखे। और जो नाइद गाम का एनकाउंटर के बाद जो है वो वहां पर पूरा इलाका जो है वो अभी भी मासरे में है। जो आतंकवादी है वो 4 से 5 हो सकते हैं या 5 से 6 है, वो छुपे हैं। और पहले ये बताया जा रहा था कि यही सैफुल्ला जो है वो पहलगाम के एनकाउंटर में भी मुलविस है, लेकिन अब जो है वो ये साबित हो चुका है कि वहां के जो 2 लोकल है जिनके आज मकानों को जो है वो गिराया गया, और उसके अलावा जो पाकिस्तानी लोग हैं उनकी फोटोग्राफ्स भी जो है वो सामने आ चुकी है। अब ये देखना होगा कि जो ये सैफुल्ला है और यहाँ के जो लोकल टेररिस्ट इस वक्त है, फौज उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है और पुलिस जो है वो क्या कर रही है उनसे निपटने के लिए। ये जो है वो आइंदा देखने वाली बात होगी। मेरी इस वीडियो के जरिए लोगों से अपील है कि वो इंफॉर्मेशन दे और फास्ट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें। सिवाय दक्षिण का इलाका जो है वो वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, बाकी हर जगह आप कॉल कर सकते हो। मड़वा का इलाका में भी जो है वो मोबाइल नेटवर्किंग जो है वो अब इम्प्रूव हो रही है ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो रैपिडली आ जाए और फास्टली आ जाए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि लोग जो है वो इस बात को समझेंगे कि ये जो आतंकवादी यहाँ पनाह लिए बैठे हैं ये किसी के सखे नहीं है, ये हमारे सखे नहीं है, ये हमें बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। इनको ना हिंदू की है, इनको ना मुसलमान की है, ना इनको सिख
सिख की है, ना इनको ईसाई की है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, यहाँ एक तो खून खराबा किया जाए और हिंदुस्तान में जो है वो तबाही मचाई जाए, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इनसे निपटेंगे और इनको जो है वो इनके जो मंजिल है वहां तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने और अपना जो है वो एज ए गुड सिटीजन जो है वो ताउन दे। इन पर जो है वो 5-5 लाख के इनामात भी है अगर आप अच्छी इंफॉर्मेशन देंगे, और जो इनकी एलिमिनेशन या इनके अरेस्ट को जो है वो लीड करेगी, तो जाहिर से तौर से बात है आपको सिर्फ 5 लाख ही नहीं दिया जाएगा, आपको जो है वो और भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रिकग्निशन भी मिलेगी और साथ में आपके नाम भी जो है वो सेक्रेट रखे जाएंगे। तो आप जो है वो इस वीडियो को जो है वो जरूर शेयर करें और पैनिक जो है वो क्रिएट ना करें। हाँ, यहाँ पर आतंकवादी मौजूद हैं, उन पर को जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस निपट रही हैं, उनके टारगेट्स क्या है वो हम आपको जो है वो बीच बीच में जो है वो बताएंगे। मैं इस पर एक डिटेल एनालिसिस भी जो है वो बताऊंगा आपको कि क्या जो है वो इनके मकसद हैं। आप जो है वो हमारे चैनल को देखते रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।